हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, हमने 2 दिन का ब्रेक ले लिया है और आज हम पंडित का लाइव मॉक 5 लगाने जा रहे हैं। और आशा करता हूँ कि आपने भी लगाया होगा, या तो आप उनके प्लेटफॉर्म्स लगा लीजिए, या तो आप कहीं लगाने के बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर आप कहीं लैग करते हो तो हमारी वीडियोस देख के आप उस चीज़ को या कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मतलब क्लियर कर सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आपका जहाँ वीक है। ठीक है, इस तरीके से बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली आपको मॉक लगाना है, प्रैक्टिस करना है। जहाँ वीक है टॉपिक पकड़ो, रिवाइज करो, रिवीजन मस्ट है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो मतलब ये प्रोसेस आपका बेसिक, आप इस प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप एक एक्यूरेसी को मेंटेन करना चाहते हो ना। ठीक है ना, तो उस तरीके से कर पाओगे। आपको रैंडम कोई भी एकदम आपको मतलब लिमिटेड क्वेश्चन करना है। लिमिटेड मतलब आप जितना आपकी कैपेसिटी उतना कर लो, पर यह है कि आपको हर चैप्टर को टच करना है, रिवीजन मस्ट है, और इस तरीके से आपको करते ही रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग दिया है 156, और उनका एलसीएम एलसीएफ दिया है कितना, 201, 3 दिया है। हमें क्या लिखना है, फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो देखिए, पहले एलसीएम दिया है मान लेते हैं एक्स, ए बी और दो दो नंबर है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना दिया है, 201 दिया है। एस सी एफ कितना दिया है, दे दिया। तो एक चीज़ जान लीजिए आप, एस सी एफ इंटू एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट, दो नंबर वो प्रोडक्ट। एलसीएम ऑफ ए बी, यहाँ ए कॉमा बी लगा लेना, एलसीएम एस सी एफ ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, उनका एलसीएम किसके, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ए बी इजकल टू क्या आ जाएगा हमारा, 201 इंटू 3। ठीक है, उसी तरह ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हमें क्या दिया हुआ है, योग 156। तो हमें रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, एक नंबर ए है तो उसका रेसिप्रोकल 1/, एक नंबर बी है उसका रेसिप्रोकल। ये क्या हो जाएगा, ए बी एलसीएम हो जाएगा बी प्लस ए प्लस बी जो भी लिख लो। तो ए प्लस बी हमें दिया है 156, ए बी दिया है हमें 2001 इंटू 3। ठीक है, आप कट कर लीजिए यहाँ से, 3 5 सा 2 सा। ठीक है, यहाँ से काट लीजिए, कितना आएगा 52, आपका आंसर वैली आ गया। तो आंसर ये आ गया। एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है आपको एलसीएम, अगर मान लो आपको ए और बी निकालने के लिए बोल दिया था तो आप क्या करते हैं, यहाँ तो चलो ठीक है, हमें ए प्लस बी और ए बी की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट करने रखते हैं। अगर हमको ए और बी निकालने को बोल दो तो हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ बोला ना एस एफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ दो ए और बी नंबर लिया है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 3 दिया है। इसका मतलब ए नंबर जो है, आप ऐसे लिख लो 3A 3B होता। ठीक है, जो भी नंबर होता हमारा, मान लो एक नंबर है ए और बी है, तो एस सी एफ अगर 3 दिया है, इसका मतलब एक नंबर 3 इंटू ए, और दूसरा नंबर क्या होगा, 3 इंटू बी होगा, 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि उनमें तो सिर्फ कॉमन क्या होगा, 3A इंटू। उसी तरह से एलसीएम दिया है, तो एलसीएम के लिए हमको दिया है कि 201 है, तो इसका एलसीएम एलसीएम निकालते हैं। अगर हम 3A इंटू 3B का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 3A भी आ जाएगा, क्योंकि 3 तो कॉमन है, और ए इंटू बी तो आएगा ही आएगा, और उसकी क्या दिया है 1। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू काट लो, वो 36 18 तो 7 पे 21। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, पर अगर ए और बी की वैल्यू निकालनी हो तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर ये था। हम्म ये क्या बोला है कि 20 लड़के हैं, एक विशेष कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, और 20 लड़कियां उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो आप लिख लीजिएगा कैसे, 20 कर लें, 20 बॉयज़ हैं। ठीक है, 20 बॉयज़ 14 दिन में उसी काम को, ठीक है, करते हैं, और 20 गर्ल उसी काम को कितने दिन में करती है, 18 घंटे में। तो यहाँ से आप एक गर्ल और एक बॉय की एफिशिएंसी निकाल लो, तो यहाँ से कट कर लो जो भी कट रहा है। यहाँ से ये 7 हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 9 आ जाएगा, तो ये बी की वैल्यू 9 है। और गर्ल्स की एफिशिएंसी मतलब रेशियो में निकाल लो आप, बॉयज़ अपन गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया, 9/7। ठीक है, तो यहाँ से आप टोटल वर्क डन निकाल लो, टोटल वर्क का यूनिट निकाल लो, तो टोटल तो एक कहीं से निकाल लो, इसका यूज़ कर लो आप। 20, हमें बी की एफिशिएंसी मिल गई बॉयज़ की कितनी है, 9 है, इंटू में 14, तो कितना हो जाएगा हमारा, आप इंटू करोगे तो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 × 36, 14 × 28, ये 9, कितना हो जाएगा, 8 9 72,
7 हो गया, 9 दूनी 18, 25 कितना हो गया टोटल हमारा वर्क यूनिट कितना हो गया 2520। ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि 8 लड़के काम शुरू करते हैं और 20-21 दिन तक काम करने के बाद उनकी जगह एक्स लड़कियां ले लेती हैं। ठीक है, मतलब कि 8 लड़के काम शुरू करते हैं, 21 दिन तक करते हैं और एक्स लड़कियां ले लेती है काम को उसी, और उसी शेष कार्य को, मतलब 8 और 20 दिन 21 दिन काम करने के बाद लड़के जो लड़कियां रिप्लेस करती हैं उसको शेष काम को लड़कियों द्वारा 18 दिन में पूरा किया जाना है। तो नियोजित लड़कियों की संख्या बतानी है, संख्या याद करना है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स दैट शुड बी एम्प्लॉयड, तो मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो देखिए अब क्या बोला है कि हमें तो ये दे दिया है कि टोटल हमें वर्क डन पता चल गया है कितना, मतलब यूनिट वर्क है। ठीक है। अब बोला है कि जो लड़के हैं 8 लड़के, 8 बॉयज़ मतलब एक की एफिशिएंसी मैंने अभी बताई कितनी है, 9 है, तो एक 8 बॉयज़ की कितनी हो जाएगी 8 × 9। ठीक है, कितने दिन काम कर रहे हैं 21 दिन। ठीक है। अब क्या बोला है कि किस दिन बाद काम करने के बाद जो 8 लड़के हैं उनको रिप्लेस उसको कौन आ जाती हैं, लड़कियाँ आ जाती हैं और एक्स लड़कियाँ आ जाती हैं। ठीक है, एक्स लड़कियाँ उनकी एफिशिएंसी कितनी है 7 है, मैंने अभी ये लिखा है बॉयज़। ठीक है। और इनटू में कितने दिन काम करती हैं 18 दिन। ठीक है, और टोटल हमारा कितना वर्क डन जितना हम टोटल ये दिया हुआ है इसकी हम निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा 8 9 72, इसमें आप इंटू कर लो, 8 × 8 = 8 दिन 16। ठीक है, इंटू 9 कर लो कितना आ जाएगा ये 8 9 72, एक ये 15। ठीक है, तो इतना आ गया आपका। तो आप इतना में से माइनस कर दो तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो आप टोटल यूनिट कितना है 25, इतना वर्क डन है जिसमें से जो 8 बॉयज़ ने कितना कर लिया 21 दिन में 1512। ठीक है, कितना जाएगा माइनस कर लीजिए, 8 आ गया, कितना हो गया 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, तो इतना यूनिट कम अब इन लोग करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए अब x × 7 × 18 = 108। तो आप यहाँ सॉल्व कर लो, कितने काट लो इसको 7 × 1 = 7, 3 चौका 28, फिर ये 2 बचा। ठीक है, 7 चौका 28। ठीक है, एक्स वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 144/18, 18 ये कितना हो जाता है 8 चार। ठीक है, 8 8 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो गर्ल्स कितनी होंगी 8 है। समझ में आया आपको क्या किया हमने, टोटल यूनिट वर्क निकाला, यहाँ से एफिशिएंसी रखा, एक से निकाल लिया। अब पता है कि 21 दिन 8 लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है, एक की एफिशिएंसी 9 है तो 8 लोग कितने हो जाएगी 8 × 9 और 21 दिन इंटू 21। अब हमें उनका जो जितना भी वर्क किया उसको टोटल वर्क में से माइनस कर दिया, जो बचा हमारा कितना बचा 1008 बचा, 1008 बचा। और उतना काम किसने किया है एक्स लड़कियों ने किया है, 7 जिनकी एफिशिएंसी कितनी, एक की एफिशिएंसी 7 है तो एक्स की 7x हो जाएगी, और इंटू में कितने दिन काम किया 18 दिन, तो वहाँ से आप निकाल लेना एक्स की वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि ए पर्सन लैंड्स मतलब 30 ऑफ धनराशि का 30% प्रति वर्ष की दर से देता है। ठीक है, 30% ऑफ हिज मनी एट 30%। ये देखिए क्या बोल रहा है कि 30% कितने में दे रहा है, और 50% ऑफ द रेस्ट कितने में दे रहा है 45 में, 50% ऑफ द रेस्ट कितने दे रहा है 45% में, और रिमेनिंग रिमेनिंग जितना भी बचा हो। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे मत से देखिए, इसमें रिमेनिंग बोला है, अगर रेस्ट बोला है ना, रेस्ट में आपको दिक्कत होती है तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये देख लीजिए किसका किसका निकालना है। ये देखिए इसका पार्ट पार्ट देखिए 50% रेस्ट, अभी आप इंटरेस्ट मत देखिए कितना है परसेंट है, और रिमेनिंग एट ये रिमेनिंग हमें नहीं पता। अब तो ये देखिए 30 पहले 30 को 30% में बेच रहा है, फिर 50% जो रेस्ट है उसका निकाल रहा है। ठीक है, तो 30 अब लिखिए 30 का फ्रैक्शन में कितना होता है 3/10। उसी तरह 50 का फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं 1/2। तो यहाँ देखिए इनका एलसीएम निकाल लिया 10 और 2 का, इसका कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 यूनिट आप मान लो टोटल 20 पार्ट है, 20 यूनिट क्या है पार्ट है कंप्लीट। ठीक है, तो पहले में क्या किया है 20 का 30% निकाल लिया, 20 का 30% कितना होगा 3/10। तो 20 का 30% 3/10 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 गया, 6 गया तो अब कितना 6 जाने के बाद कितना रेस्ट बचा 14 बचा, इसका 14 का 50% कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 जाने के बाद कितना बचा 7 जाने के बाद कितना बचा 7 बचा, तो ये रेस्ट लास्ट में रिमेनिंग क्या आएगा 7 हो जाएगा। तो ये पार्ट है। ठीक है, पहले 6 को कितने 30% में बचा, आप देखिए आप लिख लीजिए कितने। ठीक है, 30% पर एनम, और 50% जो रेस्ट का था मतलब जितना 7 कितना 7 यूनिट कितने में 45%। ठीक है, एंड द रिमेनिंग एट कितने परसेंट में 18% में। समझ में आया?
अब कुछ नहीं करना आपको, सीधा वो लगाना है, डेविसन लगा लो चाहे, ठीक है, चाहे एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। अब कुछ नहीं करना, इंटू कर लो, 7 × 21 परसेंट 18 ये कितना, 7×5 35 और 7×4 = 28 31, ये कितना हो जाएगा, 18 126, इनको ऐड कर लो और बटे में क्या हो जाएगा, 6 + 7, 6 + 7 + 7 टोटल कितना था, 20। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है, आपने निकाल लिया कि 6 पार्ट 30% में, 7 पार्ट मतलब जो 50% ऑफ दैट है वो 60 पार्ट यूनिट निकला हमारा, वो 45% में, और रेस्ट जो 60 पार्ट है वो कितने में, 18% में। तो अब इनका टोटल निकालो कितना होगा, 5 6 11। ठीक है, एक फिर एक कैरी है ना, 8 10 11 1 12, 12 1 ये 3 2 5 1 6, 621/20। अब काट लो यहाँ से, कितना आ जाएगा, 2 से काटो इसको, 3 दूनी 3, फिर 1 और ये बचेगा 5, 5 बचा, 0 5। ठीक है, अब 1/10 तो कितना हो जाएगा, 31.05 आपका क्या आ जाएगा, एनुअल परसेंट। ठीक है, रेट इफ द रेट इंटरेस्ट कैलकुलेटेड तो होलसम। ठीक है, तो आपको एवरेज निकालना है, ओवरऑल कितना है, 31.05%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि 10 बीटा की इसमें दिया गया है कि 10 बी ये बी है। ठीक है, 10 बीटा की वैल्यू दी है कितनी, 9/40। ठीक है, परपेंडिकुलर पर 9/40। आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है, 9 40 41, आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक बेसिक, 9 40 41, तो ये 40 है तो ये 41 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आपको ऐसे पता है आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर बी बीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये पहले ऊपर तो 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 40। ये क्या हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 40/9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिए 40 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर तो ऊपर चलेगा तो 81 हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर 81 + 1600, ये कितना हो जाएगा, 81। तो ये कितना हो जाएगा, 1816 कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं करना, आपको देखना ऑप्शन और एलिमिनेट करना है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना, आपको डिवाइड नहीं करते बैठना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाँ, अलजेब्रा का आइडेंटिटी बेस है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आप इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, ऊपर कर दो इसको, तो ये क्या बन जाएगा, x² - 2x - 1 अपॉन में x 1/9/1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप x से डिवाइड कर दो सिंपल, तो ये x - 2 - 1/x बचेगा। ये अब -2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 11। हमें क्या निकालना है, अब आइडेंटिटी देख लो, अगर x + 1/x दिया है इक्वल टू के, तो क्यूब में क्या होता है, x³ + 1/x³ क्या होता है, क्यूब माइनस रहता है 3 के। उसी तरह माइनस में दिया है, अगर तो यहाँ क्या हो जाएगा, x³ माइनस माइनस में आता है। ठीक है, प्लस स्क्वायर वाले में प्लस में आता है, चाहे माइनस में लो चाहे प्लस में लो, पर वो x² वाला हमेशा प्लस में रहता है, इसमें माइनस में। इसमें क्या, क्यूब प्लस प्लस आएगा 3 के। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 का क्यूब माइनस, सॉरी माइनस में है तो यहाँ पे, तो यहाँ प्लस लेंगे, और 3 के, तो 3 × 11। ठीक है, तो निकालिए, 11 का क्यूब याद होना चाहिए, 1331 होता है, प्लस 33, प्लस कर लीजिए, 3 1 4 3 3 6 3 1364। तो आप आंसर क्या हो जाएगा, 1364। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, कुछ नहीं है, बेसिक है, आपको थोड़ा सा बस स्टार्टिंग में आपको मतलब देखना है क्वेश्चन को, पैटर्न को समझना है और सॉल्व करना है। ठीक है, हम्म अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डीलर अपने माल पर लागत मूल्य मतलब मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस इस गुड्स कितना 50% अबव रखता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से। तो अब ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, अगर CP है, MP है और SP है। MP से SP ये जो होता है अपन जैसे डिस्काउंट परसेंट देके, डिस्काउंट परसेंट, CP से ये क्या देते हैं हम, मार्क परसेंट करते हैं, CP से मतलब CP से MP में, और CP से SP जाते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। ठीक है, समझ में आया आपको, तो ये आपको साइकिल याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि ये डीलर जो होता है मार्क इसको जो भी खरीद के लाता है उसको मार्क कर देता है 50% अबव ई सेल। अब इतना पार्ट ठीक है, आपको ये फ्रैक्शन में आना चाहिए कि 37.5 कितना फ्रैक्शन होता है, होता है 3/8। ठीक है, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, तो 3/8 की कितने रहेगी, से 37.5%। ठीक है,
तो ही सेल्फ आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस रेस्ट बाय गिविंग, मतलब बोला कि इतना जो पार्ट है, मतलब जो भी गुड्स खरीदे उसका इतना पार्ट, तो कितने पहले 10% डिस्काउंट में दे रहा है, मतलब मार्क प्राइस इसमें 50% पहले मार्क करके फिर 10% का डिस्काउंट कर रहा है। फिर जो बचा आप इसको लिख लो सीधा फ्रैक्शन में 3/8 को, और बचा कितना 5/8, 3/8 50% मार्कअप कर रहा है, 10% पे क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, उसी तरह 5/8 में क्या कर रहा है, मार्कअप तो 50% कर रहा है, साथ ही साथ में डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 40% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको उसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए आप कायदे से। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, पहले मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों दिया है, तो आप सीधा इसको प्रॉफिट परसेंट में चेंज कर लो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये याद रखिए कि जो नेट आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट टोटल इक्वल टू क्या होता है, मार्कअप परसेंट। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, मार्कअप परसेंट, ठीक है, जो प्रॉफिट लॉस परसेंट होता है और लॉस परसेंट, वो क्या होता है मार्कअप परसेंट, कितना मार्कअप किया इनटू में डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो हम पहले वाले का निकालें, जो हमने कितना पार्ट, ये 37.5, मतलब 3/8 पार्ट। हम इसका पहले प्रॉफिट और लॉस परसेंट वो निकाले, इसने मार्कअप तो समय 50% किया, मतलब कि 50% मतलब 1/2, 1/2 मतलब दो का सामान 3 पे मार्क किया, मतलब एक बढ़ा के। ठीक है, उसे डिस्काउंट कितने का दिया था पहले वाले में, 3/, मतलब इतने पार्ट में कितने का दिया था, ये देखिए 10% का डिस्काउंट। 10% का मतलब 10 का सामान कितने में बेचा, 9 में बेचा। तो ओवरऑल कितना हो गया, 9×27 और कितना 9×27 और ये कितना हो गया 20, कितना एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है। तो 7 एक्स्ट्रा है, तो मतलब आप यहाँ लिख लो 7/20, तो आपका ये प्रॉफिट परसेंट आप इतना रेस आपको फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है ना, कितना ज़्यादा है +7 ज़्यादा है अपन में 20। ठीक है, ये चीज़ आपको बस लिखनी है। तो आप ये करो, आपको मार्केट परसेंट दिया है, अगर डिस्काउंट परसेंट दिया तो आप सीधा प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल के जितने पार्ट में जिस जिस पार्ट को जितने में बेच रहा हो उसी तरह आप इसका भी निकालो। किसका, जो रेस्ट, रेस्ट कितने में 40% डिस्काउंट में दे रहा है, इसका मतलब यहाँ देखिए रेस्ट मतलब 5/8 पार्ट है, उसमें भी प्रॉफिट लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, मार्कअप कितना किया है 50%, मतलब 3/2, दो का समान 3। उसी तरह और कितने का डिस्काउंट दिया है 40%, 40% मतलब क्या होता है कि 2/5 होता है, 2/5 मतलब 2 का डिस्काउंट दिया था, इसका मतलब 3 में बेचा है 5 का चीज़, तो 3/9/10। कितना ज़्यादा है, कितना अब ये लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, देखिए 10 का सामान 9 में बेचा है, इसका मतलब प्रॉफिट क्या हुआ है, इसको लॉस हुआ है। लॉस कितने का होता है, -1 का लॉस हुआ है, कितने में 10 में। ठीक है, तो 5/8 पार्ट 5/8 ना, तो कितने का लॉस हुआ है -1/10 का। समझ में आपको कुछ नहीं लिखना है, लॉस परसेंट ये निकाल के बस आप कुछ नहीं करिए। तो आप यहाँ लिखिए 3/8 और यहाँ पे 5, जो इतना पार्ट को इसने पूरा और 5/8 का, इसको कितने प्रॉफिट में 60/20। ठीक है, 20 का में 7 का प्रॉफिट हुआ, इसमें कितना 10 का। अब कुछ नहीं करना आपको, सॉल्व कर लीजिए एवरेज से, तो क्या हो जाएगा 3 × 8 60 प्लस है। ठीक है, 20, उसी तरह ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इंटू होगा, तो 5/8 इंटू में 1/10। समझ में आया? चलिए इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। आप याद रखना कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल टू मार्कअप परसेंट इंटू में डिस्काउंट परसेंट, यहाँ से निकाल के ओवरऑल आप प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट में चेंज कर लेना। ठीक है, फिर इतने पार्ट को इसने 7/, इतने प्रॉफिट में बेचा है, मैं एक का लॉस। आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ 10, 8 और 20 है, 8 और 20, तो यहाँ 20 बनाने के लिए यहाँ 2 से इंटू कर लो, ऊपर भी 2 से इंटू कर लो। 7×21 -5×3 10 अपन में 8 × 20 कितना हो जाएगा ये 10 माइनस से, तो ये हो जाएगा 11/8 × 20। तो परसेंटेज में निकालना तो इंटू में 100 कर दो, 20×5 कितना हो जाएगा 55/8, कितना 8×8 = 56, 8×6 = 48, 48 हो गया, और 5 है 7 बचा, कितना हो गया, इतने को हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/8% प्रॉफिट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म
अभी क्वेश्चन क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ 8 रीडिंग्स कितना दिया है 24.8, जिसमें से पहले दो का औसत कितना दिया है 18.5 दिया है और अगले तीन का औसत कितना दिया है 21.2 दिया है। यदि छठी रीडिंग छठी सातवीं से कम है, ठीक है, आठवीं से कम है, तो पहले ये देखिए कि 8 रीडिंग का कितना दिया है, टोटल कितनी है 8 है, ठीक है, टोटल उसका कितना है 20.3। समझ में आया कितना दिया है 20.3। अब देखिए फर्स्ट टू का कितना दिया है, अब यहाँ निकालो फर्स्ट टू का कितना दिया है, ये क्या हो गया एक सेकेंड, हाँ फर्स्ट टू का कितना दिया है, एवरेज कितना दिया है 18.5। अब ये देखिए कितना कम है इससे, 5 एक 8, 5.8 कम है, ठीक है, 5.8 कम है, तो इसका मतलब कितना कम है 5.8, ये मतलब एवरेज कितना और कितने फर्स्ट टू है, मतलब दो नंबर है, दो नंबर का मतलब इंटू में टू कर दो, इतना कम लेके बैठा है, ठीक है। मतलब लाला इनको 24 पॉइंट अगर एवरेज से लेकर चले, एवरेज क्या हमारा एजम्पशन है, ठीक है, उससे कितना कम लेके बैठा है 5.8 लेके, कितने एलिमेंट है दो है, मतलब दो नंबर है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8×16, आप इसको पहले लिख लीजिए 8×16, तो ये कितना हो जाएगा -11.6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या बोला उसने कि अगले तीन का औसत कितना दिया है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट 3 है, मतलब दो तो पहले हो गए, नेक्स्ट 3 मतलब टोटल अभी 5 हो गए, नेक्स्ट 3 का कितना दिया है वो 21.2 दिया है, कितना है इससे कितना कम है 24 का मतलब मेन एवरेज से कितना कम है, तो आप ये देखोगे कितना है 3.1 है, ठीक है, माइनस लेना है, ठीक है, कम है तो माइनस लेना है, ठीक है, कितने तीन नंबर है तो इंटू में क्या कर दोगे, तो 3 इंटू 3, ठीक है, तो इंटू कर लो 3 का, तीन एकम तीन, तीन तिका 9, समझ में आया? तो चलिए मूव करते हैं हाँ तो ये आ गया, तो ये हमें दे दिया क्या, नेक्स्ट 3 का दे दिया, फर्स्ट 2 का, अब बचा कितना, अब नेक्स्ट क्या दिया है इफ द 6, हाँ तो ये कंडीशन दी है, तो आपको बचा कौन 6 7 8, ठीक है, आपको तो 8 टोटल 8 दिया था, 8 का कितना एवरेज दिया था 24.3 दिया था, फर्स्ट 2 का कितना दिया 18.5 दिया, और नेक्स्ट 3 का कितना कितना 21.2 दिया था, ठीक है, कितना कम था तो -3.1 था, इतना कम था, ठीक है। अभी देखिए एवरेज था, एवरेज तो टोटल 24.3 को इसी को मान के चला, ठीक है, जो भी डेविएशन होगा था अगर कितना कम लेके बैठे हैं इन लोग टोटल मिला के, फर्स्ट 2 और नेक्स्ट 3 जो कितना कम लेके बैठे हैं, इनको मिलाए तो 6 3 9 9 1 कितना 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना कम लेके बैठे हैं इन लोग 20.9, ठीक है, तो इतना ओवरऑल कम लेके बैठे, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो 6 7 8 हैं ये क्या में ऐड हो जाएगा ये चीज़, तो इन्होंने कितना लेके बैठा होगा इनका तो हमें नहीं पता, पर हमको पता है हम इनका सम निकाल सकते हैं, 3 6 7 8 का, इनका एवरेज कितना 21.3 था, इतना था, और साथ में कितना एक्स्ट्रा लेंगे तभी तो बैलेंस होगा, जितना ये माइनस लेके आए लोग कितना कम लेके आए उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, वो डेविएशन क्या होता है 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले इनका सम कितना हो जाएगा 24.3 इंटू कितने तीन एलिमेंट है तो तीन नंबर है तो तीन, और इनको बैलेंस करने के लिए प्लस करेंगे कितना 20, समझ में आया? तो आप इसका इंटू कर लो कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 3 3 का 9 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 20 ये कर लो तो कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 8 कैरी, तो 1 3.3, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये जो 6 नंबर है मतलब 3 नंबर है 6 7 और 8, इनका सम कितना है 93.8 दिया है। अब यहाँ देखिए कंडीशन दी है कि इससे 6 रीडिंग इज़ 3 लेस देन 7 है, 7 मतलब 7 को x मान लो, इसको कितना हो जाएगा x-3 हो जाएगा, और 4 मोर देन जो 6 है 4 मोर देन है, तो इसका मतलब 4 मोर देन है तो मतलब 4 चाहता होगा, इसका मतलब इससे कम होगा, तो इसको मतलब x-7 लेंगे, इसमें प्लस 4 ऐड करेंगे तो x-3 हो जाएगा 6 का, तो ये हमारा ठीक है। तो अब इसका सम कितना दिया 93.8 दिया, तो इनको सम करो कितना हो जाएगा x-3 प्लस x-7, तो ये कितना हो जाएगा, हमें दिया है 93.8, तो यहाँ से 3x हो जाएगा -10, -10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा, और ये x=, ये +10 हुआ तो ये कितना हो गया आपका 103.8 अपॉन में 3 से डिवाइड करो, आ रहा है क्या 3 3 ज़ा 9 1 4 तिया 12, और एक बचा कितना हो गया 6 तिया 18, ठीक है, तो 30.6, ये तो एक्स की वैल्यू हो गया, आपको क्या बोला है कि व्हाट इज़ द सिक्स रीडिंग, तो हमें ये तो एक्स की वैल्यू क्या है 7th रीडिंग की वैल्यू आ गई, तो हमें एक्स की वैल्यू x-3 है, x-3 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ लिख लीजिए x-3 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें तो 3 माइनस कर दीजिए, 3 माइनस करोगे तो आपका कितना होगा 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हाँ तो ये आंसर हमारा
होगा। ठीक है, समझ में आया? तो हमें पहले 8 का एवरेज दिया इतना, फिर फर्स्ट 2 का दिया कितना कम दिया उसको माइनस में लिख लीजिए, फिर उसका नेक्स्ट 3 का जो दिया है ओवरऑल कितना डेविएशन है, मतलब कितना कम लेके बैठे हैं या ज़्यादा लेके बैठे हैं, उस हिसाब से आपको जो आपको एडजस्ट करना है नेट डेविएशन क्या बनाना पड़ेगा, आपको जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कम लेके आए ओवरऑल तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा लेके आए तो आपको एवरेज में से एजम्पशन जो भी हमने माना है उससे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी क्या बोले कि इज 40% लेस देन, आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, हर जगह फ्रैक्शन का यूज़ होगा। ठीक है, कितना होता है, 2/5 होता है। ठीक है, तो एक्स लेस देन 2/5, तो मतलब ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 2 लेस देन है ना, तो ए कितना 3 कम ले के बैठा है 5 से। ठीक है, बी अगर 5 है तो ए कितना है। अब क्या बोला कि सी इज़ 40% ऑफ द सम ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का सम का 40% है, तो कितना 5 3 8, तो यहाँ सी मान लो, तो 8 का 40% मतलब 2/5। इसको फ्रैक्शन में है तो इसको इंटू कर लो, 5 या 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब क्या लगेगा, देन व्हाट परसेंट बी इज़ ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, सी से। तो बेस वैल्यू अपन को 6 लेना, कितना ज़्यादा है बी, ये बी है, 9 ज़्यादा है। ठीक है, तो 9/16, क्या क्या निकाला है हमें, परसेंटेज निकाला है, तो इंटू 100 करता हूँ, तो 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 4 4 16। ठीक है, तो 25 इंटू 4 तो आपका फ्रैक्शन 4 आ रहा है, तो आपका यही होना चाहिए। ठीक है, आप इंटू करके देख लो, 9×45, फिर 4 आगे, 9 दूनी 18 और 4 22, आप 4 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 6 24। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन क्या बोला है, इस क्वेश्चन में ये, पहले मैं पेन ले लूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ये मैंने क्या बोला, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इन 2.1/2 मैनुअल 2/1/2 ईयर एट 10% इंटरेस्ट, कंपाउंड ईयरली, ईयरली बोला। ठीक है, आप यहाँ देखिएगा, ईयरली बोला है, क्वार्टरली बोला है, हाफ ईयरली बोला है, उस हिसाब से आपको लिखाना है। ठीक है, ईयरली बोला है तो ठीक है, कितने साल के लिए, 1/2 मतलब 2.5 साल के लिए। ठीक है, रुपीज़ कितना है, कंपाउंड इतना दिया, फाइंड द सम फाइंड करना है। ठीक है, तो याद रखिए 10% मतलब 2 साल, मतलब 10% यहाँ, 10% यहाँ, और नेक्स्ट ईयर 2.5% मतलब आधे साल के लिए, 1 साल के लिए यहाँ, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए यहाँ, 1 ईयर के लिए यहाँ, और आधे ईयर के लिए यहाँ, आधे ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, नेट इफेक्टिव निकालोगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट जो निकालोगे नेट इफेक्ट, तो 10 10 इनका पता है, मैंने बताया था कि 10% का सीआई इंटरेस्ट 2 साल में कितना हो जाता है, 21%। ये 21% होगा। आप यहाँ से यहाँ इफेक्टिव कितना हो जाएगा, आप लगा लो ये वाला, X% प्लस इफेक्टिव XY/100, लगाइए कितना हो जाएगा, 21 + 5, और ये कितना, 5 5 दिन 10, 5/16, तो कितना हो जाएगा, 26, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1.05, तो ये कितना हो जाएगा, 27.05। ठीक है, तो इफेक्टिव कितना आ गया इनका, 27.05, 27.05, उसी की वैल्यू कितनी दी है, 27.05 की वैल्यू दी है, परसेंट की वैल्यू दी है 3787, सम की वैल्यू फाइंड करना मतलब 100% की वैल्यू फाइंड करना है, तो इससे सिंपल लगा दो, 3787 अपॉन में 2705 इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप काटिए, कुछ कट रहा है, ये 5 इसको हटा दीजिए, पहले जीरो को, यहाँ जीरो ले लीजिए, तो ये जीरो है, याद रखिएगा। ठीक है, 2705, अब इसको काटिए, कितना होगा, इसको काटेंगे तो आप 5 से काटिए, 25 दो, 5 को 20, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा, इसको इंटू कर लो, अलग अलग कर लो। ठीक है, 20 × 5 = 100। ठीक है, अब ये काटिए, आप देखिए कितने जीरो हैं, 1 2, अगर क्वेश्चन से आए कितने, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो। ठीक है, तो अब देखिए कि 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरो और किसी से कटेगा, नीचे कुछ 2 या 5 का मल्टीपल नहीं है, तो वहाँ 3 जीरो तो आने आने हैं। ठीक है, ऊपर से देख लो कि अगर इंटू करते हैं तो ये 5 7 जो यहाँ 1 है, तो ये 7 7 टाइम जाएगा, और अगर 7 आएगा तो 7 × 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। वैसे देख लो आप कि 3 जीरो आने ही आने हैं, और 3 जीरो किस में, लास्ट में इसमें है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। वैसे भी देख सकते हो कि ये 7 टाइम्स, ये वाला जो नंबर है 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 7 टाइम्स जाएगा, 7 × 2 करेंगे कितना, 14 आएगा, तो हमारा ऑलमोस्ट। ठीक है, ये 7 से इंटू करेगा, 7 पैना 35 यही आएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हॉर्स एंड कोट बॉट कितने में, कितने में खरीदा उसने। हम्म, कितना, 19,200 में खरीदे हैं घोड़े को, दी 21% आने में पर बेचता है, और बकरी को 30% लाभ पर इसी प्रकार बेचा जाता है कि उसका विक्रय मूल्य, मतलब एसपी क्या होता है, सेम होता है। देखिए एसपी सेम होता है तो क्या होता है, एसपी देयर एस सेलिंग प्राइस क्या सेम है, मतलब ये समझ लिए, एसपी सेम बोला है इसका मतलब ये समझ लिए कि 20% लॉस, 20% लॉस मतलब 79% ऑफ सीपी किसके इक्वल हो जाएगा, 13% ऑफ प्रॉफिट, 13% ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब 1% सीपी। ये एस पी वन है, ये एस पी टू है, ठीक है। पहला लॉस में इसलिए 70% ऑफ सीपी क्या होता है, एस पी वन आ जाएगा उससे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो सिंपल सीपी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा रेशियो, यहाँ सीपी का, सी पी वन है, सी पी टू है, इसको मैं रेज कर लूँ, एस पी सेम भी है ना। अभी याद रखिए किसका था, हानि में बेचा, घोड़े को हानि में बेचते हैं, इसके लिए सीपी इतना है, तो इसका मतलब ये हॉर्स का सीपी, और ये किसका है, गोट का, ठीक है, सीपी टू जो लिखा हुआ, तो हॉर्स और गोट का रेशियो कितना आ जाएगा, सीपी का 113/79, ठीक है, समझ में आया। या तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे लिख लेते आप हॉर्स और गोट, इसका सीपी निकालें तो आपको जितना लॉस परसेंट, अगर सीपी सेम है, एसपी सेम है, एसपी सेम है तो कितना हो जाएगा, इसका हॉर्स का 70% लॉस में गया, और ये कितना 113%, मतलब वो 13% क्या है प्रॉफिट हुआ, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ 113 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका रेशियो है, सीपी का, ठीक है, सीपी का रेशियो, सीपी का रेशियो, CP1 CP2, ठीक है। अब ये CP1 CP2 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब हमारा ये आ गया, ठीक है, तो हमारा रेशियो कितना आ गया 79 और 113। अब उसने बोला है द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गोट, ठीक है, और दोनों को कितने में खरीदा गया है, यहाँ लिख लीजिए आप शायद कहते से, ये इसका आ गया, और इसका सीपी है, और गोट का कितना है 79 है। अब उसने दिया है दोनों को सीपी मिला के कितना है 1192, तो इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 9 3 12, एक 7 1 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा एक, इसकी वैल्यू कितनी है 19200, ठीक है। बताना है आपको किसकी वैल्यू बतानी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कोट, कोट ये 79 की वैल्यू है, ये पता है कि कितना टाइम्स आ रहा है 100, तो ये कितना हो जाएगा 7900, किसका कॉस्ट है, गोट का, बकरी का, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7900 रुपीज़, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर गिव्स 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 10,000, ठीक है, बट आइटम इज सोल्ड, कितना हुआ है सोल्ड कितना, 10%, मतलब 12% डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस ऑफ 10 पर, ठीक है, बट आइटम इज सोल्ड एट कितना 8,580 ओनली, देन व्हाट एडिशनल डिस्काउंट डिड द कंज्यूमर गेट। इसका मतलब ये है कि उसका मार्क प्राइस दिया गया था, ठीक है, मार्क प्राइस कितना दिया है 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, उसने 10% का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, साथ ही साथ में देखो मार्कअप ये है 10% डिस्काउंट और मार्क प्राइस, बट आइटम सोल्ड कितना ओनली, देन व्हाट एट डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट देता, कितना एडिशनल डिस्काउंट दिया है, कितना और डिस्काउंट दिया है कि इसको कितने में बेचा गया है 8580, ये एस पी है, ये हमारा मार्क प्राइस है, इसको पहले 10% डिस्काउंट तो दे दिया है, साथ ही साथ में कुछ परसेंट और डिस्काउंट दिया है, मान लो कि X%, ठीक है, स्मॉल X% मान लो और डिस्काउंट दिया, तो ये हमें एक्स के परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना एडिशनल डिस्काउंट दिया है, जब ताकि हमें जो एस पी जो उसकी सेलिंग प्राइस सेल कितना में हुआ है 8,580 में। तो देखिए पहले हमारा मार्क प्राइस कितने में था, इतना, तो इसने 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट तो मतलब कितना होता है 1/10, मतलब एक का डिस्काउंट दिया 10 में, तो मतलब 9 में सामान बेचा है, ठीक है, 10 का सामान 9 में बेचा है, ठीक है। अब उसने बोला कि एडिशनल डिस्काउंट दिया, हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट है X% है, या फिर मैं सीधा बोल देता हूँ
स्मॉल एक्स परसेंट है, ठीक है। अब मैं इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू मान लेता हूँ कितनी एक्स है, ठीक है। इसको मैं, आप लिख लो ये, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं 100 माइनस ये भी ले सकता हूँ कि एक एडिशनल दिया है एक्स माइनस ये अपॉन में, ये भी मान ले सकता हूँ, पर ठीक है आप ये मान के चलो कि एक्स है। फ्रैक्शन से करोगे तो लास्ट में इजी रहेगा। ठीक है, ये मान लो कि ये क्या है, फ्रैक्शन की वैल्यू है डिस्काउंट देने के बाद जो भी एडिशनल डिस्काउंट था उसका फ्रैक्शन है, ठीक है। इनटू में बेची कितने में गई टोटल, 8580 में, ठीक है। आप यहाँ से काट लो जो भी कटे, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। और क्या कटेगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या, हाँ 9 से कटेगा क्या जी, अब 858 अपॉन में 900, तो ये काटिए 9 से कटेगा, 9×45, ये नहीं कटा है, इसको 9×81, 9×81, 81 का 4 बचा, 9×45, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ ले लिया है, 10% नहीं दिया है इधर, 12% दिया है। 12% डिस्काउंट मतलब आप ये समझ लो कि 12% को ऐसे लिखोगे तो 100 में से 12 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा है, 88/100, ठीक है। तो यहाँ आप करेक्शन कर लेना, 88 बाय कितना है, 100 है। वो समझाने के लिए मैंने 10% ले लिया तो वो गलत हो गया, ठीक है। इसको भी आप इरेज कर लो, ठीक है। 202 जीरो मान लो कट गया, एक जीरो यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है। बचा क्या हमारा, हाँ ये 11 से काटो, 11 8 जा, 11 7 जा, ये कितना 8 बचा, 11 8 जा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 78 अपॉन में 80, ठीक है। ये काटो 39, टू से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। आप कोशिश क्या करोगे नीचे बेस क्या लाने को 100, तो 100 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 20 बनाऊंगा, फिर 5 से इंटू, तो मतलब 5/2 कर दूंगा। उसी तरह 39 वही 5/2 से ऊपर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या जाएगा हमारा, 9×45, 5 4 ही आ गया, 5×15 4 19/, तो उसी तरह नीचे क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। ऊपर इसको 9 से डिवाइड करो, 9×2 = 18, 9 ये आ गया 7×2 = 14.5 अपॉन में 100, देखिए कितना कम है डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है ना पता चलेगा आपको ना, 100 में से कितना कम है समथिंग, ये 2.5 कम है, तो कितने का डिस्काउंट दिया 2.5% का, सीधा 100 का मतलब 2.5, 100 का कितना परसेंट है, क्या बोलोगे आप 2.5, तो इसका मतलब 2.5 का क्या दिया है उसने, डिस्काउंट दिया है, तभी उसने 97.5 में बेचा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 का एडिशनल डिस्काउंट दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या, हमें इसका वैल्यू निकालनी क्या होगी। तो देखिए पहले बॉडमॉस रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उस अकॉर्डिंग पहले आपको ब्रैकेट खोलना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो जिस हिसाब से, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ आपको ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, ये पूरे ब्रैकेट को, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 2 × 2 4 हो जाएगा, +5, और ये -2 तो कितना हो जाएगा 4, ये तो हो जाएगा +1, ये हो जाएगा पूरा, ये हमारा हो जाएगा पूरा मिला के +1, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये इसको सॉल्व करके 3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ठीक। तो तीसरा 9, ये 9 हो गया, +2 और ये और -5, तो कितना हो जाएगा आपका 9 तो 11 -5, तो कितना हो गया 6 हो गया, तो 5 - 6, और आपका ये डिवाइडेड बाई ये 5 है तो अपॉन में 5 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन अपॉन को सॉल्व करते हैं, ये 4 और 4 लिखा है तो ये 16 हो जाएगा, तो ये 4/16 हो जाएगा, 4×4 = 16, ठीक है। तो कितना हो गया 4 1/4, तो 4×4 = 16, 17 17/4, ठीक है। 17/4 आ गया, इसको मैं इरेज करके जी हाँ लिख लेता हूँ। तो ये पूरा कितना आ गया 17/4, अब इंटू में 4 है तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 17, तो क्या बचेगा 14 × 14 डिवाइडेड बाई 17, तो कितना बचेगा 16/17, तो ये कितना हो गया 16/17, ठीक है। अब ऊपर सॉल्व को 25 25 5 5 से 25 -6 कितना कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। 19/5 और अपॉन में 16/17, इसको सॉल्व कर लीजिए। 19/5 इंटू में 17 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे, तो इंटू कर लीजिए, 16×5 = 80, 80 दिख रहा है, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा तो ये आपका आंसर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या, हाँ पहले देखो आप इसको इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी है, आपको सिंपल वे में सॉल्व करना है। पहले आप वन है ना, इसको इन्वर्सली आपको पलटा लीजिए, इसको मतलब इन्वर्स कर लीजिए। तो इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1, फिर ये प्लस 1/x। ठीक है, आप देखिए क्या कितने वन है यहाँ पे 2 भी 3 हो सकता है, उस अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे। तो अपन इस इन्वर्स किए थे, उल्टा किए थे, इसलिए 8/5 हो जाएगा यहाँ पे। आप देखिए क्या करना है, आपको 3 बार जाना है, 3 बार प्रोसेस से गो थ्रू होना है। ठीक है, कैसे देखो, 8/5 मैंने इन्वर्स करके लिखा था। ठीक है, तो एक टाइम जाना है, यहाँ 1 है ना, तो अपन को 5 1 5, फिर बचेगा कितना, 3/5। अब 3/5 को इन्वर्स करके यहाँ लिखो, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो गया, हमको ये 1 मिल गया। अब दूसरे मेथड में 5/3। ठीक है, इन्वर्स का जो भी यहाँ बचेगा, इसको इन्वर्स करके यहाँ लिखना है। अब 3 1 टाइम जाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 टाइम जाना है, प्लस कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। ठीक है, अब इसको इन्वर्स करके तीसरे प्रोसेस में जाओ, क्योंकि 3 बार हमको ये यहाँ 1 था। ठीक है, ठीक, फिर इसके बाद 3/2 जाएगा, तो 2 1 जा, फिर बचेगा कितना, 1/2। अब मैच करिए, ये बचा था 1, और 1 के साथ ये, मैं इसको ब्लैक पेन ले लूँ। तो यहाँ कितना था, 1/x, तो ये आपने 1/2 आ गया, तो x वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, हो जाएगा आपका। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ थीफ स्टील अ कार एट, एक चोर अपना 3 बजे एक कार चुराता है, उसी उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ठीक है, चोर को पुलिस ने बजे खोजा। ठीक है, थीफ इज डिस्कवर्ड बाय द पुलिस एट 3:30 PM एंड चेज बाय द पुलिस इन अदर अनदर कार। ठीक है, जो कि पुलिस जिस कार में चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। व्हेन विल द पुलिस ओवरटेक द थीफ, मतलब ये बोला है कि देखिए, इसको मैं ये मैंने, ठीक है, 3 बजे पुलिस क्या चोर क्या चुराता है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्पीड है किसकी, थीफ की, जिसका आज चल रहा है। ठीक है, और 3:30 बजे खोजा है ना पुलिस ने। और जो चोर को पुलिस ने कितने बजे खोजा, डिस्कवर किया, पता चला, चोर पुलिस को कब पता चला, 3:30 बजे। तो ये देखिए, आधे घंटे में, 3 से 3:30, आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस चल रही है वो, तो अपन निकाल सकते हैं। आधे घंटे में मतलब 1/2, कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ चोर कितना चल लिया होगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब पुलिस वाला तो यहाँ से, और थीप यहाँ से चलेगा। अब ये जब तक यहाँ जाएगा, ठीक है, टी टाइम पे, उतने टाइम पे पुलिस यहाँ से यहाँ जाएगी किसी स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर। और जो थीप भागेगा कितनी स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए, अब यहाँ टाइम सेम है, सेम टाइम आप रिलेटिव स्पीड से भी निकाल सकते हो। देखो क्या हो जाएगा आपका, टाइम कितना आ जाएगा, देखिए, पहले 30 किलोमीटर कवर करने। ठीक है, उनकी स्पीड कितनी है रिलेटिव, 80, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो 80 माइनस 60 कर लो, तो आप माइनस करते हैं, S1 माइनस S2। ये पुलिस की स्पीड है, ये थीप की स्पीड है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 किलोमीटर। तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1.5 आवर। ठीक है, 1.5 आवर पे क्या हो जाएगा, पुलिस क्या करेगी, चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, तो अब देखिए, चोर अपन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से जो चोर भागा यहाँ से, और पुलिस को 3:30 बजे ही पता चला, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा टाइम, हम लेंगे 3:30 बजे। 3:30 बजे क्यों, क्योंकि पुलिस को क्या थिप के बारे में कब पता चला, 3:30 बजे। 3:30 बजे के बाद प्लस कर दो, कितने घंटे बाद जो पुलिस चोर को पकड़ पाई, इतना, तो कितना हो जाएगा ये, 1.5 मतलब होता है 1 घंटा। तो कितना हो जाएगा आपका, एक इतना 1.5 ये हो गया, एक 4 हो गया, और ये 5 आवर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 1.5 बराबर, यहाँ 3 घंटा आधा मिनट यहाँ पे आए थे, मतलब इसको मान लो 3.5। ठीक है, यहाँ से आप प्लस 1.5 करोगे, कितना हो जाएगा, 5 आवर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द एबीसी। ठीक है, एबीसी, ओ इज़ द सेंटर ऑफ एबीसी। हाँ ठीक है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी। ए बी, ये मान लीजिए ए बी, और ये सी है। ठीक है, डी, ये डी है, ये पॉइंट आपका ई है। ठीक है, सेंटर दिया है ओ। ठीक है, रिस्पेक्टिवली डी पासिस थ्रू ओ, और ये डी सेंटर भी है, और पासिस ओ। ठीक है, ये ओ है। ठीक, एंड डी पैरेलल टू, ये इसके पैरेलल है, डी पैरेलल टू इसके बी सी के। अब देखिए, आपको दिया है बी डी, कितना दिया है,
बी डी यहाँ 8 दिया है, और सी कितना दिया है 6। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की। डी आपका क्या है, ये पूरा। तो आप पहले यही देखिए कि जो अपन यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं वो इन सेंटर की, ठीक है। हम सेंटर ऑफ सर्कल के सारे सेंटर कवर करेंगे, इन सेंटर सर्कमसिस्टेंट, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, तो ये देखिए इन रेडियस, इन सर्कल, आप सॉरी, इन सर्कल के बारे में जानते हैं, जितने भी इंटरसेक्शन, ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये इनका जो मतलब तीनों जो एंगल बाइसेक्टर हैं, जहाँ पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ये क्या है हमारा, ओ है, इन सेंटर, ठीक है। यहीं से क्या हुआ है कि डी को पास किया गया है। अब देखिए ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं यहाँ से इन सेंटर ही बोला है, ठीक है। यहाँ देखिए सेंटर है, तो अभी यहाँ से देखिए मैं एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ, ये, तो ये थीटा और ये थीटा क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि जो इन सेंटर बनता है हमारा एंगल बाइसेक्टर बनता है, जो कि इक्वल हो, ठीक है। ठीक है, इन सेंटर ये हो गया आपका। तो थीटा थीटा, तो आपका ये थीटा हो गया। तो अब पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया आपकी। अब आपको ये पता है कि ये दोनों लाइन डी और बी सी क्या है, पैरेलल है। तो ये आपको मैं ऐसे खींच दूँ, आपको पता है कि ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा हो जाएगा, तो अब आपको ये भी पता है कि जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। थीटा थीटा है तो इक्वल हो जाएंगी। तो डी भी 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 8 और 6 दिया है हमें, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 + 6, तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब आप समझ लीजिए जिनकी साइड, ऑल साइड, पहले आप इसको ऑप्शन को पढ़िए और एलिमिनेट करिए। ऑल साइड आर इक्वलेंट होती है, चाहे हेक्सागोनल चाहे स्क्वायर ले लो, कोई भी ले लो आप पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, उसकी सारी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। एंगल एट द सेंटर बाय ऑल द आर इक्वल, ठीक है। जो इक्वल वो क्या होते हैं, जो एंगल एट द सेंटर बाय द ऑल द साइड इक्वल होता है, ये भी सही है, ठीक है। द एंगल मेड बाय ईच साइड एट द सेंटर इफ इट इज रेगुलर पॉलीगॉन फोर साइड दिया है, तो आपको पता है कि सेंटर में ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। ये भी सही है। और बचा कौन सा, लास्ट ऑप्शन, ठीक, वही होगा गलत, ठीक है। तो द एंगल मेड बाय द ईस्ट साइड एट सेंटर इज 60 इफ इट इज रेगुलर पॉलीगॉन विद 8 साइड, ठीक है ना। हम चाहे जरूरी थोड़ी ना, हम अब इसको बनाते नहीं, वैसे भी हमें 3 ऑप्शन सही है, तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। उसी तरह आप हिंदी में देख लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्या बोला है कि इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर कोन इज, कितना दिया है, 3 4 6 5, ठीक है। 3 4 6 5 दिया है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो कितना दिया है आपको एरिया, 3 4 6 5, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले ये देखिए, ये आपका सिलेंडर है, पहले ये चीज़ समझिए। हाँ सॉरी, अगर मैं यहाँ से, अगर इस सिलेंडर से मैं अगर इसको काटूँ कोन को, ठीक है, तो जो अपन को पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² तो ये इसका एरिया निकलता है कोन का। वो सिलेंडर कितना होता है, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करूँ, ये सिलेंडर का है, ठीक है, सिलेंडर का है। कोन की बात करूँ तो क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, उसका कितना है, 1/3 पार्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, और प्लीज़ ये होगा, ठीक है। एरिया कितना दिया है, किसका दिया है, एरिया ऑफ राइट बेस ऑफ राइट सर्कुलर। राइट सर्कुलर मतलब ये वाला, ठीक है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट सर्कुलर मतलब नीचे वाला। तो कितना हो जाएगा आपका, हम्म, तो वॉल्यूम, एक सेकंड में इसको, इसका एरिया दिया है नीचे वाले का, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम मतलब πr² कितना दिया है, 3 4 6 5। इसको हटाइए, नीचे 10 लीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ भी सॉल्व करें, 22 है, r² नहीं पता, 3 4 6 5 अपॉन में 10 है, आप काटिए इसको 5 से। कितना हो जाएगा, 6 5 30, 4 बच्चा, 4 बच्चा 8 9 15 45,
एक बचा 5 या 15, ठीक है। ये 2 हो गया। आप यहाँ से 22 है तो 11 से काटिए, 11 टू जा 11 सिक्स जा 3 बचा, 11 थ्री जा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं लिख लेता हूँ 63 × 7 यहाँ पे, अपॉन में क्या बचा, ये एक टू यहाँ था, एक टू ये वाला था, ठीक है। तो आप निकालिए 63 क्या लिख सकते हो, 963, ये अपॉन में 2 × 2। अब इसमें आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा बाहर, 3 आएगा, एक 7 आएगा और हमारा 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21/2, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये लिख लेना है। अब देखिए, अब उसने क्या दिया, स्लैंट हाइट दिया है। देखिए इसकी स्लैंट हाइट कौन है, इसकी ये वाली हाइट दी है, ठीक है। तो ये क्या बनती है, पाइथागोरस, यार मतलब राइट राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ ट्रिपलेट लगा सकते हैं, ट्रिपलेट अगर लग रहा है तो लगा सकते हैं। देखिए आपको रेडियस मिल गया, तो रेडियस क्या है आपकी, ये वाली, रेड पेन ले लूँ, रेडियस क्या है आपकी, ये वाली, ये कितना आ गया आपका 21/2। और आपको क्या दिया, स्लैंट हाइट दिया, स्लैंट हाइट मतलब ये वाली साइड। तो कितना, इसको आप उसमें फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 2 जा, और ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 4 9 जा, तो कितना हो गया 29/2। अब आपको पता होगा क्या, कि जो ट्रिपलेट होता है, अगर मैं मान लूँ कि 21/2 29/2, इनमें से 2 कॉमन निकालूँ 1/2, तो कितना 21 29, और एक होता है आपको पता है 20 21 29, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20/2 पर क्या हो जाएगा, पर आपकी हाइट हो जाएगी। तो चलिए अब हाइट निकालिए। अब उसने बोला कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कितना 1/3, और क्या बोला है 1/3, आपको पाई आर स्क्वायर तो वैल्यू दी थी 246, इसको मैं अपॉइंट 10 कर लेता हूँ, और इंटू में एच कितना हुआ, एच कितना हुआ 20/2, तो यहाँ से काट लो, अभी 10 से 10 ये कैंसिल आउट, 3 से काटो कितना होगा, 3 1 जा, और 1 बचा 5 या 15, एक बचा 5 या 15, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 1155 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आया। तो आप ये याद रखिएगा, जो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है वो कितना 1/3 होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोल रहा है कि द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल कितना दिया है, 15 एंड 12, ठीक है, 5 12 13, ठीक। अब देखिए, इफ द थर्ड साइड इज एन इंटीजर फाइंड द ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, देखिए आपको ट्रायंगल होने की कंडीशन, जो थर्ड साइड होगी क्या होगी, इन दोनों का सम होगा, ठीक है, सम से छोटी होगी, और डिफरेंस से क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर ए बी सी है, ठीक है, तो ये जो सी साइड है, ये मैं एक को लगा दिया हूँ, ए प्लस बी से, हम्म, ए ए माइनस बी से बड़ी होगी, पर ए प्लस बी से उसके सम से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये सम है दो साइड के। तो उसी तरह देख लीजिए, कोई मान लीजिए कि सी साइड है, इनके डिफरेंस से क्या होगी, बड़ी होगी, डिफरेंस कितना है 3 है, और वो कितना है, और सम कितना हो जाएगा 27, ठीक है। इससे छोटी होगी, इससे इससे बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी, तो आप देखिए कितने नंबर है, इनको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो इनके बीच में कितने नंबर हैं, आप वो करिए काउंट, तो कितने होंगे, देखिए 4, अप टू कहाँ तक जाना है आपको, 26 नंबर। तो आपको क्या निकालना है, द सम ऑफ द ऑल द पॉसिबल वैल्यू, ऑल द पॉसिबल वैल्यू मतलब 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, अप टू 26। तो अब निकालिए, इनका सम निकालना है, तो सम क्या निकल जाएगा, मतलब इनका सम 4 + 5 + 6 प्लस अप टू यहाँ तक प्लस 26, इनका सम कैसे लगाते हैं, सम ऑफ एन टर्म। पहले देखिए आपको एन पता होना चाहिए, एन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसको मैं ब्लैक पेन ले लूँ, एन निकालने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए एल माइनस लास्ट टर्म माइनस ए अपॉन में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो सब में एक एक का है, और प्लस में क्या कर दीजिए 1 निकाल दीजिए, तो आपका क्या निकल जाता है, एन निकल जाता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो एल कितना है हमारा 26 - 4 अपॉन में डिफरेंस तो सब में 1 1 का है, यहाँ से यहाँ 5 में जाएंगे तो 1 का, 6 में जाएंगे तो 1 का डिफरेंस, ठीक है। और प्लस में 1, तो कितना हो गया, जो 22 1 कितना हो जाएगा 23, हमारा क्या आएगा, एल आ गया। और सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, एन प्लस एल, अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है तो ए प्लस एल हो जाता है। तो 23 यहाँ 2 है, n/2, तो 23/2, ठीक है ना। ए फर्स्ट टर्म क्या दिया 4 दिया है, और लास्ट टर्म कितना दिया 26, इसको सॉल्व करोगे 23 × 2 इंटू में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो सॉल्व करिए, 15 3 45, 45 की 4 कैरी, ठीक है, 15 30, और ये 34 हो जाएगा, तो 345
5 हो जाएगा आपका आंसर। इतने पॉसिबल उनका सम है, ठीक है, जितने बेटा में पॉसिबल वैल्यू का जितने सारे का सम क्या होगा 345। तो समझ में आया। तो पहले आपको देखना है कि जो थर्ड साइड होगी, जो भी साइड होगी वो उनकी डिफरेंस से बड़ी होगी और सम से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर आपको 3 और 27 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, लेस देन इसलिए लिखा है, लेस देन ग्रेटर। तो ये 4 से 26 नंबर निकालना है, इनका सम निकालना है, ठीक है। ये सारी पॉसिबल वैल्यू है, तो सम निकालने के लिए क्या करोगे, आपको सम ऑफ एन टर्म वाला लगाओगे फॉर्मूला। n/2 क्या होता है, ए प्लस एल। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दी है हमें, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे। और एन की वैल्यू निकालनी है तो आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी, एल माइनस ए अपॉन डिफरेंस कितना है उस हिसाब से आप आपकी एन की वैल्यू 23 आ गई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, क्या दिया है, केंद्र ओ के साथ दिए गए चित्र में ए ओ बी का मान निकालना है। आपको क्या निकालना है, ए ओ बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखिए आप सिंपल सा है। तो पहली चीज़ तो ये देखिए कि आप जब भी कोई सेंटर में कोई भी आर्क है, अगर मान लीजिए ये है, तो ये अगर आपका एंगल थीटा है तो ये आपका कितना हो जाता है 2 थीटा होता है, डबल होता है सेंटर पे, ठीक है। तो उसी तरह ये एंगल है, तो ये मान लीजिए कि ये सेम आर्क है, ये देखिए इसको मैं सेम आर्क है, ठीक है। तो इस पे सेटपेंट जो सेंटर पे एंगल है डबल होगा किससे, इससे। तो ये थीटा है तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ 2 थीटा, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला ट्राइंगल में, मैं इसको रेड पेन ले लूँ। अब ये देखिए आप ये वाला ट्राइंगल में, ठीक है, ये एंगल कितना दिया है 45 दिया, 55 दिया है। तो ये दिया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल निकाल सकते हो। ये तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अ, कौन सा एंगल, ये वाला मान लो कि ये है। तो ये आपका कितना हो जाएगा थीटा प्लस 55। समझ में आया आपको। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या कर लिया हमने, इसका निकाला ये वाला एंगल। अब ये देखिए ये वाला एंगल मिला के एक्सटीरियर एंगल ये भी इसके इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल मतलब 15 प्लस क्या मिलाएंगे इसमें, ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा प्लस 55। ए ओ बी का हमने क्या माना है 2 थीटा। तो 15, हाँ 2 थीटा, आप उनको इसको इधर भेज देंगे तो ये थीटा हो जाएगा, थीटा को, और इधर आ जाएगा 15, 55 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू 50 हो जाएगा। ये पूरा हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 40। कुछ गड़बड़ किया क्या, 15 प्लस 2 थीटा, ठीक है। थीटा इधर आएगा आपका और ये इधर जाएगा, ये आपका थीटा प्लस 55, ठीक है। थीटा प्लस 55 इधर जाएगा थीटा 40। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 15 प्लस 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 55। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। ये हमारा 2 थीटा था, ए बी क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा बनना था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा तो मतलब यहाँ पे 15 प्लस 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 55, 55 प्लस थीटा हो जाएगा। थीटा इधर जाएगा तो थीटा बचेगा, और 55 प्लस प्लस तो नहीं होगा, ये 15, तो ये कितना हो जाएगा -15 होगा। तो -15 होगा 0, कितना होगा 40, 40 बचना चाहिए। तो कुछ, हाँ थीटा की वैल्यू है ना, थीटा की वैल्यू, सॉरी हाँ ध्यान नहीं दिया। थीटा है तो हमें क्या चाहिए था 2 थीटा, क्योंकि हमको ये एंगल निकालना है ना। इसकी वैल्यू कितनी ली थी हमने 2 थीटा सेंटर पे, कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ में आपको। चलिए या हो जाएगा आपका 80 डिग्री। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी ये क्या बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 80 दिया है, तो ए बी 32। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना है, तो आप डायरेक्ट लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह ए माइनस बी का याद रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ नहीं करना है। इसका डायरेक्ट आप स्क्वायर हटाइए, ए माइनस बी निकालना है आपको, तो इसके ऊपर वो लगा दीजिए पूरे में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए, डायरेक्ट निकालिए, आपको 80 दिया है प्लस 2ab, ए बी 32 दिया है तो 64 हो जाएगा अपॉन में। नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 80 हो जाएगा -64, ये हो जाएगा। तो आपको कितना आ जाएगा ये 4 8 से 14 14 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6 और 7 1 16 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आप काट लीजिए इसको। हाँ, कितने से कट जाएगा आपका, 16 अट्ठे 8 ठीक है। 8 नहीं है इसको, 9 54, फिर 9 54, फिर 9 5 14, ये आपका 9 से चला जाएगा तो बचेगा कितना आपका 3 आ जाएगा। आंसर ए प्लस बी, ए माइनस बी की वैल्यू, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा
जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोला है कि टू पोस्ट क्या 20 मीटर अपार्ट एंड हाइट ऑफ द वन इज डबल ऑफ द अदर। ठीक है, टू पोस्ट है, टू पोस्ट है, दो खंभे 20 मीटर की दूरी पर हैं और एक की ऊंचाई दूसरे से 2 गुनी है। ठीक है, मतलब ये है और इसकी हाइट कितनी है, ये मान लो h है, ये कितनी है 2h है। ठीक है, और कितनी मीटर की दूरी पे है, ये 20 है पूरा। अब क्या बोला है, यदि उनके पैरों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर्यवेक्षक उनकी शीर्षक की कोणीय, कोणीय मतलब आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है टॉप्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। देन द हाइट ऑफ द फीट। ठीक है, देन द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर शॉर्टर पोस्ट, इसकी हाइट बतानी है। ठीक है, तो मतलब एच निकालना है। उसने बोला है कि यहाँ से यहाँ जो मध्य बिंदु पे ये सेंटर मिड पॉइंट है, तो मतलब ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को दिया है और इसने बोला है कि ये थीटा है, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा है। अब आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये समझ लीजिए अगर मैं इसको x ले लूँ, x प्लस वाई है तो x प्लस वाई इक्वल टू थीटा, मतलब सॉरी 90 डिग्री दी और कॉम्प्लीमेंट्री है x और y। ठीक है, तो x को मैंने 90 माइनस थीटा ले लिया और y को थीटा ले लिया, तो आपको 90 आएगा। तो जब भी सम होता है तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, टेन थीटा इंटू कॉन थीटा क्या होता है हमारा इक्वल टू 1 होता है। आप ये भी ये तो प्रॉपर्टी है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये और ये भी याद रखिए टेन थीटा और टेन एक्स और टेन वाई क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, टेन वाई क्या है हमारा, टेन एक्स क्या है 90 माइनस थीटा, तो आप यहाँ डायरेक्ट रख दीजिए। डायरेक्ट आप यहाँ रखेंगे तो मैं रेस कर दूँ थोड़ा, तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए। ब्लैक पेन से ले लो क्या, कि जब भी कहाँ गया ये, दो चीज़ याद रखिए। अगर ये x है ये y है, ठीक है, और तो क्या, और जो x है x प्लस वाई क्या है 90 डिग्री का वो बना रही है। ठीक है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो टेन ए टेन एक्स और इंटू में टेन वाई क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, आप यहाँ से निकाल लीजिए क्या होगा आपका, यहाँ से टेन टेन एक्स की वैल्यू निकालिए। टेन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, एक्स अपॉन टेन हो जाएगा। उसी तरह आप टेन क्या माना था, कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन वाई मान लो। ठीक है, टेन वाई कितना हो जाएगा आपके लिए, टेन वाई आपका हो जाएगा 2h/10। ठीक है, अभी मैंने बताया टेन एक्स इंटू में टेन वाई क्या हो जाएगा, h अपॉन में टेन, 2h अपॉन में टेन, तो कितना हो जाएगा 2h² अपॉन में 100। ठीक है, समझ में आया? अब ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो आप 1 के इक्वल निकाल दो, टेन एक्स इंटू टेन वाई 1, तो 2h² इक्वल टू 100। ये कितना हो जाएगा कट के, आपका इधर जाएगा s² इक्वल टू 50, तो 25 5√2 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 5√2 दिया है, नहीं दिया तो इसको इसने वो किया कि रैशनलाइज कर दिया है, √2 से इंटू कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, तो ये √2 से √2 ये 10 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 10√2 आ जाएगा। ठीक है, 10√2। एक प्रॉपर्टी और याद रखिए, क्या होता है कि अगर सेम साइड अगर बन रहा है एंगल, ठीक है, ये कितना है थीटा है, ये मान लीजिए कितना है 90 माइनस थीटा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जो इनका मान लो ये साइड ए है, ये पूरी साइड बी है, जो एच होता है वो क्या होता है रूट ऑफ ए बी होता है। ये चीज़ भी याद रखिए अगर सेम साइड बन रहा है और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो। ठीक है, समझ में आया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, दो पाइप्स हैं ए और बी जो कि फिल कर रही हैं 15 मिनट, मतलब ए कितना ले रही है 15 मिनट्स ले रही है, बी कितना ले रही है 20 मिनट्स ले रही है। एंड आउटलेट पाइप इज ड्रेनिंग द वाटर एट द रेट, उसने इसकी रेट दिया बी की जो ड्रेन कर रही है। ठीक है, मान लो कोई पाइप है, ठीक है, ऑल थ्री पाइप आप सी, मान लो तीसरी पाइप सी है, तो तीसरी पाइप सी है तो वो कितना, तीनों ए बी सी, मतलब ए बी सी, मैं तीसरे सी का तो नहीं पता, अभी ए बी सी का दिया है उसने 12 मिनट में कर रही है, तो उसका एल्सियम ले लो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, ये 4, तो 5 दिया 15, 15 जो 60, 60 एल्सियम आ जाएगा। तो ये 5 15 4 जा 23 जा और ये कितना 5। ठीक है, अब देखिए आप
ABC, ठीक है। ये दोनों तो आपको फिल कर रहे हो। ये तीसरी पाइप क्या करेगी, आउटलेट मतलब निकाल लेगी, पानी खाली कर रहा है, ठीक है। तो 4 3 7, ये तो 7 हो गया। इसका टोटल कितना दिया है, 5 दिया है एफिशिएंसी ये, ठीक है। पर हमको A प्लस बी की मिला के कितनी है, 7 है, इसका मतलब ये। और हमें एफिशिएंसी कितनी है, 5 दी है, इसका मतलब जो आउटलेट पाइप है वो खाली कर रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तभी हमको क्या मिलेगा एफिशिएंसी, इन तीनों को मिला के 5 मिलेगी। तो -2 के रेट से क्या क्या करा, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, सी की 2 के उससे कम कर रहा है। तो यहाँ से आप निकाल लो कितना टाइम लगेगा इसको, कितना लगेगा, 30 मिनट लगेंगे। और कितनी स्पीड से निकाल रहा है वो, उसका रेट दिया है 28। आप इसको इंटू कर लो, कितना हो जाएगा, 8 24 की 2, 3 दूनी 6, 2 8, तो 840 क्या है, कैपेसिटी है किसकी, टैंक की। समझ में आया आपको। जैसे हमने निकाल लिया सी की एफिशिएंसी, निकाल लिया है, कितनी आ गई है, -2 आ गई है। अब हमारे टोटल हमने ये एज्यूम किया था, इसमें कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट लगा। 30 मिनट कितनी रेट से, 28 मिनट, मतलब कितना दिया है, 28 लीटर पर मिनट से भर रहा है, ठीक है, इस रेट से। तो 30 मिनट में कितना भर देगा, तो ये इतना भर जाएगा। तो इतना हमारा क्या है, टैंक की कैपेसिटी है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए DI का क्वेश्चन है ये। तो उसने क्या बोला है कि द फॉलोइंग फिगर शो द प्रोडक्शन ऑफ द मोबाइल, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल इन लैक्स यूनिट, ठीक है, इन 4 सिटीज इन डिफरेंट ईयर्स। 4 सिटीज कौन सी, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ठीक है। अब क्या बताना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन इन मुंबई और टू चेन्नई, ठीक है। तो इनका बताना है, रेशियो बताना है। तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मुंबई मतलब जितना प्रोडक्शन होगा मुंबई का सम, ठीक है। और अपॉन में कितने हैं टोटल, कहाँ से कहाँ तक है, 2018 से 22 तक जाना है। तो इसका मतलब 5, टोटल 5 सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। इसी तरह सम किसका, चेन्नई का अपॉन में 5, ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या करो, सम निकाल लो। सम निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, निकालिए मुंबई का सम निकालिए। मुंबई का कहाँ है, ये है, ठीक है। मुंबई का सम क्या है, हाँ, तो ग्रे कलर में निकालिए, कितना हो गया, 750। ग्रे कलर में फिर ये कितना हो गया, 800। और फिर क्या है नेक्स्ट में, ये कितना होगा, 550। फिर नेक्स्ट कितना है, 500 है। और फिर लास्ट वाला कितना है, 900, ठीक। ऐड करो, ये कितना हो गया, 5 5 10, गड़बड़ किया क्या, 5 5 850, 800, 550, 900, ये सॉरी 950 है। क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हम्म, ये हमारा कितना है, 950 है, ठीक है। ये 9 से थोड़ा ऊपर है, 950। ये कितना हो गया, 15 हो गया। फिर 1 7 8 8 में 16 16 5 21 21 5 26 26 9, कितना हो जाएगा, 35। तो ये किसका आ गया हमारा, मुंबई का। अब इसी तरह इसका सम निकाल लो, चेन्नई का। चेन्नई का किससे, चेन्नई का ऑरेंज कलर से है। ऑरेंज कलर से निकालो, ये कितना है, 850, 850। फिर क्या है नेक्स्ट वाला, कितना है, 900 है। फिर नेक्स्ट क्या है, कितना है, 500। फिर कितना है, 300 है। और फिर 400 500 300। फिर लास्ट वाला कितना है, 700। तो इसका सम कर लो, कितना हो जाएगा, जीरो। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये कितना होगा, 17 17 5 22 22 3 25 25 7 32। इनका रेशो निकाल लो, सॉल्व कर लो। तो ये जीरो से जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 7 जा, 5 1 जा, 5 6 जा, और ये 5 5 6, कितना आ जाएगा रेशियो, 71 रेशियो 65, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया ना, रेशियो निकालना था एवरेज ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी मोबाइल प्रोडक्शन हुआ मुंबई में, और किसके साथ, चेन्नई के साथ, ठीक है। चेन्नई का एवरेज जो भी मोबाइल प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अभी बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ, अभी हमने निकाला था एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मुंबई, कितना आया था, 3550। एंड मतलब एवरेज प्रोडक्शन नहीं, हमने ये टोटल सम किया था जितना भी मोबाइल प्रोडक्शन हुआ है दिल्ली ड्यूरिंग द पीरियड 2009। यहाँ देखिए 2009 बोला है, 18 नहीं बोला है। तो इसका मतलब कि हमारा जो 18 इंक्लूड किया था ये सम में, हमारा कितना आया था सम टोटल, इतना आया था 3375। ये 355 आया था ना, 355 में से आप माइनस कर लो कितना, 18 का, 2018, क्योंकि 2019 से 20 तक का चाहिए किसमें हमें, सेकंड क्वेश्चन जो कर रहे हैं, ठीक है। तो चेन्नई कहाँ गया, मुंबई, ग्रे का कितना, 750 माइनस कर लो। तो क्योंकि 2018 का नहीं चाहिए, जीरो, ये कितना, जीरो, 15 में 7 के 8, कितना बचा, 2। तो ये हो गया अपना मुंबई का। अब ठीक है, अब किसका निकालना है, दिल्ली का निकालना है।
दिल्ली के साथ निकालना है ना, उनका रेशियो निकालना है। दिल्ली का देखिए 2018 को छोड़ दीजिए, तो दिल्ली के से ब्लू कलर के हैं, तो कितना हो जाएगा 600। फिर कितना है नेक्स्ट वाले में 300, 350, 400 पर है ना, 450 मतलब 450। उसके बाद कितना है 350। फिर नेक्स्ट वाले में कितना है 800, 800 ठीक। ऐड कर दो जीरो, ये 5 5 10, ये 1 6 4 10 11 11 3 14 14 8, कितना हो जाएगा ये 22। तो कितना हो गया दिल्ली का 22 हो गया। और मुंबई का कितना हो गया 2019 से लेकर 2020 से 2800 ठीक है। तो ये इसको माइनस करने का 750 माइनस करने के बाद कितना आ गया था 2800। ये मुंबई का हो गया 2019 से लेकर, ठीक है। एवरेज माइनस आप क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है इनका एवरेज का, तो यहाँ आप माइनस लगाइए। और कितना आया था दिल्ली का 2200 आया था, 18 से 19 से सॉरी 20 तक का अपॉन में 4, ठीक है। क्योंकि 19 से 20 निकालें, टोटल कितने 4, 7 चौको 28 0 0, ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20 5 5 0, ठीक है। तो 750 550 माइनस करिए तो जीरो, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 6 में 1 है 150। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 150। समझ में आपका डिफरेंस निकालना है एवरेज का मुंबई का और दिल्ली का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला है कि अ मोटर बोट टेक्स 12.5 आवर टू गो डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो इसके बाद कितना लग रहा है 12.5, और अप स्ट्रीम से कितना टाइम लग रहा है, मतलब वापस जाने में कितना 37.5। अब उसने बोला कि सेम डिस्टेंस कवर करे, सेम डिस्टेंस कवर करे, इसका मतलब जो टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो कितना हो गया, ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम, तो कितना 12.5 और ये कितना 37.5। तो 5 से 25 से काटो, 25 5 जा, ये जीरो एक पॉइंट को हटा देना, और ये कितना हो जाएगा 25 बन जाओ 25 5 जा, ठीक है। ये कितना आ गया 1:3, इसका टाइम का आ गया। तो स्पीड का कितना हो जाएगा, इन्वर्सली होगा तो 3:1 हो जाएगा स्पीड का रेशियो किसका, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का रेशियो कितना होगा 3:1। अब हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम होता है सम ऑफ बोट और स्ट्रीम का सम होता है स्पीड का, उसी तरह अप स्ट्रीम क्या होता है बोट और स्ट्रीम का माइनस होता है, ठीक है। तो x+y इक्वल टू क्या आ गया 3y1, ठीक है। तो यहाँ से कंपोनेंट डिविडेंड लगा के ये बोट की स्पीड है, मोटर बोट की किसकी स्पीड है स्ट्रीम की, तो कितना हो जाएगा ये 3+1, ये 4 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 1, कितना हो जाएगा 2/1 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए मूव करते हैं। हम्म, तो चलिए ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। हमने ये द पंडित का लाइव मॉक 5 लगाया है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस मॉक से। तो पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस हो गई है चैप्टर वाइज, तो आपको मॉक डेली डेली देना है। डेली दे मतलब अभी वीकली दीजिए, ठीक है। जैसा आपकी प्रैक्टिस है, जितना आपको नीड है, तो उतने हिसाब से आप मॉक दीजिए, ठीक है। मॉक से क्या होगा एक्यूरेसी पता चलेगी, साथ ही साथ में आपकी स्पीड पता चलेगी। तो साथ ही में अगर कहीं आप लैग करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरी वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपको एक डिटेल सोल्यूशन मिल जाए, मतलब चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है। और साथ ही साथ में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट मतलब जो भी कॉन्सेप्ट बताया है उसको आप नोट डाउन करिए, उसको रिवाइज करिए प्रॉपर, और इस तरीके से कंसिस्टेंट रहिए, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम अपनी डेली PYQ सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे। 2 दिन का ब्रेक हो गया है, 2 से 3 दिन का, ठीक है। बस प्रैक्टिस 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 करते जानी है, और अपने आप को टारगेट सेट करना है, छोटे छोटे टारगेट बनाना है, और चीज़ें अचीव होंगी आपको, बस अपने आप बिलीव रखना है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।